हमारे साथ है सोनाली और ये जो टीवी यूनिट आया है वो है। वेलकम बैक टू संगीता चौधरी व्लॉग। और आज मैंने डायरेक्टली बाहर से ही स्टार्ट किया है व्लॉग। मैं सब्ज़ी मंडी आई हूँ पत्ते लेने हमारे रैबिट्स के लिए। ये वाला पार्ट मैंने कभी दिखाया नहीं है, बट मॉर्निंग में ये भी हमारी रूटीन में होता है। सो ये पूरी सब्ज़ी मंडी है और यहाँ पे पत्ते कट करके रखे हुए रहते हैं और ये ढेर से हम पत्ते उठाने वाले हैं। और आज मेरे साथ सोनाली भी आई है तो मुझे व्लॉगिंग का चांस मिल गया। पत्ते बड़े देख के अच्छे अच्छे लेने पड़ते हैं बिकॉज रैबिट नहीं खाते अगर थोड़ा भी ख़राब हो पत्ता तो। मैं अभी फ़िलहाल न्यू घर पे हूँ और हमें टीवी यूनिट के लिए हैवी बल्कि टीवी यूनिट नहीं चाहिए था। उसका सोल्यूशन हमने ढूंढा कि कॉम्पैक्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, टीवी का रिमोट रखो या सेट टॉप बॉक्स रखो, उसी हिसाब से हमने टीवी यूनिट छोटा कॉम्पैक्ट ऑर्डर किया जिससे घर स्पेसियस लगे और उसी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मैं और सोनाली मिलके। हमारे साथ है सोनाली और ये जो टीवी यूनिट आया है वो है। अब सोनाली टीवी यूनिट की अनबॉक्सिंग कर रही है और ये यहाँ पे टेप पड़ा था वो चिपक गया है और सोनाली एकदम कारपेंटर टाइप अनबॉक्सिंग कर रही है। बहुत ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके भारी वाली अनबॉक्सिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम आपने देखी होगी ऐसी अनबॉक्सिंग बिकॉज नॉर्मल लोगों के घर पे तो कारपेंटर इंस्ट्रूमेंट से होते नहीं है काम, बट हमारी सोनाली मैडम कर रही है अनबॉक्सिंग। सोनाली हम वेट कर रहे हैं। Come on Sonali, we are proud of you. You can do it. Yo Sonali. Well done, well done. ये ओपन कर दिया है हमने। 2 बॉक्स आए हैं, 2 अलग अलग पार्ट में है। ये सोनाली निकाल दीजिए। हेल्प लगेगी कि कर लोगे? ये 2 पार्ट में टीवी यूनिट आया है और अब हम इनको ओपन करने वाले हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉम्पैक्ट जैसे हमें चाहिए था। और दूसरे बॉक्स में क्या है सोनाली? सेम है। yes. हमें वो भी देखना है, आप दिखाओगे क्या? वो तो बढ़िया है। सोनाली आप बहुत अच्छा अनबॉक्सिंग करते हो। अभी लोग कमेंट में बोलेंगे कि सोनाली को हमारे घर पे भी अनबॉक्सिंग के लिए भेजो। यही काम है। रिक्वायरमेंट आने वाले है सोनाली अनबॉक्सिंग के। अब चिमनी इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन सर लोग भी आ गए हैं और अभी उसी का काम चल रहा है। ये जो पार्ट लग रहा है यहाँ पे चिमनी हैंग करने वाले हैं। अब ये जो है यहाँ पे चिमनी फिट करके देख रहे हैं, टेम्प्ररी लगा के देख रहे हैं कि ये प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं है। अब उन्हें जो ज़रा ठीक लग रहा है फिर वापस से एक बार सेट करके देख रहे हैं कि ये प्रॉपर पोजीशन में सेट हो रही है कि नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन में लगे चिमनी। स्लांट हो तो काम नहीं चलता है और उसी का काम चल रहा है। फाइनली फिक्स कर रहे हैं। अब ये फिक्स हो चुकी है और यहाँ पे बबल वाली चीज़ ला के रखी है और वहाँ पे देख रहे हैं कि बबल सेंटर में है कि नहीं। बबल सेंटर में इट मीन्स ये पूरा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में है। अब यहाँ पे 90 डिग्री पीवीसी बैंड जिसे एल्बो भी कहते हैं वो लगा के देखा जा रहा है। ये साइज़ में बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ पे प्लेस कम है बिकॉज ऑफ फर्नीचर, सो ये तो लगना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इसलिए अब एल्यूमिनियम पाइप को ही चिमनी के साथ 90 डिग्री में टर्न करने का प्रोसीजर चल रहा है कि कैसे ये 90 डिग्री में डायरेक्टली लगा के फिट करके फिर यूज़ की जाए। तो उसी का फिटिंग का काम चल रहा है। फाइनली ये बेंड होके लग चुकी है और अब हम देखने वाले हैं इसके फंक्शनिंग और ये ऑन होके कैसे
ऑपरेट करना है वो सब देख रहे हैं। फाइनली चिमनी इंस्टॉल हो चुकी है। 90 डिग्री पीवीसी बैंड का तो यूज़ हुआ नहीं, इसे हम रिटर्न कर देंगे। अब इसके फंक्शन जानते हैं। हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग बटन दिया गया है, ऑन, ऑफ, और ये लाइट का बटन है। लाइट का बटन प्रेस करते ही नीचे एलईडी लाइट ऑन हो गई है और यहाँ पे 3 मोड ऑफ सिलेक्शन है, लो, मीडियम, हाई। उसके अकॉर्डिंग सक्शन पावर ज़्यादा होता है, कम होता है, जो मोड में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ रोटी बना रहे हो या नॉर्मल चाय बना रहे हो तो लो मोड में यूज़ किया तो भी चलेगा। अगर कुछ फ्राई करने वाली चीज़ें हैं तो हाई मोड पे यूज़ करना है ताकि सक्शन ज़्यादा रहे, हाई रहे। और ऑफ़ करने के लिए आप जैसे ही बटन प्रेस करोगे वैसे ही ऑफ़ हो जाएगा, फ्लैब अंदर चला जाएगा। अब चिमनी ऑफिशियली ऑफ़ है। ऑन करने के लिए ऑन पे क्लिक करेंगे और ये ऑन पे क्लिक किया। ऑन पे क्लिक करने पे ये फ्लैब ओपन हो जाते हैं। अब फ्लैब ओपन हो चुके हैं और हमें जिस मोड पे ऑपरेट करना है हम वो सिलेक्ट करेंगे। ये लो मोड है, मीडियम मोड है और हाई मोड है। जैसे भी मोड पे आपको यूज़ करना है चिमनी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो वेव दिए गए हैं कि ये डायरेक्शन में ऑन है, ये डायरेक्शन में ऑफ है। तो आप एक बार ऐसे ही हाथ से लेफ़्ट या राइट वेव करके भी ऑपरेट कर सकते हो। और ये लाइट बटन पे क्लिक किया है, लाइट पे क्लिक किया तो एलईडी लाइट की स्ट्रिप ऑन हो गई है जो हमें एक्स्ट्रा लाइट देगी कुकिंग के टाइम पे। अब ये ऑफ़ कर दिया है हमने, वापस से फ्लैब अंदर की साइड जा रहा है। बहुत संभाल के ऑपरेशन करना है बिकॉज़ ये कांच की चिमनी है। ये फिर से ऑन हो रही है, सब फंक्शनिंग भी प्रॉपर है और बहुत इजी टू ऑपरेट है। और ये मोशन कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। तो ये ऑन है, अभी ऑन पे क्लिक किया गया है और यहाँ पे सब बटन के बारे में बताया जा रहा है। ये ऑफ़ हो गई है चिमनी यहाँ पे वापस से। बहुत ही ऑटोमेटिक है। हम ऑन करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं, आई गेस मोशन सेंस करने टाइम लग रहा है। फाइनली मोशन सेंस कर दिया और फिर से ऑन हो चुकी है। तो अगर आप कुछ कुकिंग कर रहे हो और आपके हाथ ख़राब है या कुकिंग के आइटम से लगे हुए हैं तो आपको बस मोशन करके ही ऑन ऑफ करके ऑपरेट करना है। तो एक साइड से ऑन और दूसरी साइड वेव। अब देखोगे आप राइट पे हमने वेव किया तो ऑन हो गई ऑटोमेटिकली चिमनी, मीडियम पे ऑन हुई है। अब ये हमने लेफ़्ट साइड पे वेव करके ऑफ़ कर दी है चिमनी। तो ये बहुत ऑटोमेटिक और लेटेस्ट मॉडल है। हाथ के वेव से ही पता चल जाता है कि ऑन करना है कि ऑफ़ करना है। मैनुअली ऑपरेट करना है तो मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं हम, और जैसे हमें यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने ऑपरेशन सारे समझ लिए हैं। अब ये क्लीनिंग के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे जो ये लगाते हैं हम ऑयल कलेक्ट करने के लिए, उसमें ऑटोमेटिकली जब ऑयली फूड बनता है तो ऑयल नीचे जाके कलेक्ट होने लगता है। नहीं, आपको क्लीन करने के लिए मैनुअली करना पड़ेगा। एक्चुअली जस्ट वो ऑयल कलेक्टर के लिए आपको फंक्शन दिया है। अच्छा, मैनुअली क्लीन करने के लिए आपको नहीं, आपको टेक्नीशियन को बुला के क्लीन करना है। मैनुअली क्लीन करना है तो ये फिल्टर रहता है जो स्क्रू भी ओपन करके इसे निकाला जाता है और वॉश किया जाता है। तो ये कितने टाइम में करना रहता है क्लीन? 6-8 महीने के बाद उसे क्लीन करना जरूरी है। 6-8 महीने के बाद, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो सक्शन प्रॉपरली होगा नहीं। और आउटलेट को तो क्लीन नहीं करता, लेकिन आउटलेट का भी ब्लॉक होता ही नहीं, लेकिन ये ब्लॉक हो जाता है। ये 8-9 महीने के बाद 1 साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार उसकी सर्विस होना जरूरी है। ठीक है, चलेगा। ये ऑयल कलेक्टर भी लगा दीजिए क्योंकि हमें बाद में समझा नहीं कैसे लगाना है। तो आप नॉइज़ सुनो क्योंकि हर एक चिमनी नॉइज़ करती है, इसकी नॉइज़ का आइडिया आएगा। फाइनली चिमनी लग चुकी है। इतने टाइम से हम वेट कर रहे थे चिमनी कब लगेगी। आज इंस्टॉलेशन हो चुका है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा काम भी करना चाहिए हमारी चिमनी। और ये डक्ट और इसके सामान के लिए भी हमें 2 दिन घूमना पड़ा कि कहाँ से क्या मिलेगा।
फिर ये डक्ट बालकनी से ऐसे गया है और फिर बाहर तक छोड़ा है ताकि बाहर तक हवा जाए। रात हो चुकी है और मैं सोने के लिए आ चुकी हूँ और इसी के साथ मैं सोच रही हूँ अपना व्लॉग एंड कर दूँ। आज के व्लॉग में आपने देखा हमने अनबॉक्सिंग की टीवी यूनिट की और हमारे घर पे चिमनी लगाई गई। फाइनली आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ उसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च किए, रिसर्च करके फिर बाहर भी चेकआउट किया और उसके बाद सामान लाने थे तो वो सामान लेने के लिए भी बहुत मुझे घूमना पड़ा और फाइनली आज इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो गई और सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम जो रहा वो अच्छे से पूरा हो गया। और आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।